अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंध एमडीकेट 2023 के लिए जो पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर बायोडाइवर्सिटी है या सेलुलर लाइफ वाला जो चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड। कह रहा है कि जो हमारे पास वायरस होता है वो सिर्फ किसके अंदर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो देखें, हमारे पास जो वायरस होता है उसके खुद के पास वो मशीनरी, वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके। वो सिर्फ किसी लिविंग सेल के अंदर ही सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा लिविंग सेल। तो ऑप्शन के अंदर देखें एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल। तो डिफरेंट टाइप के वायरस के डिफरेंट होस्ट होते हैं, डिफरेंट लिविंग सेल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ओवरऑल क्या होगा? लिविंग सेल, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कह रहा है इन ह्यूमंस फ्लू, मम्स एंड रेबीज़ आर कास्ट बाय। कह रहा है कि हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर फ्लू, मम्स और जो रेबीज़ होती हैं वो डिज़ीज़ कौन से ग्रुप ऑफ वायरस काज करता है। देखिए, हमारे पास जो ये सारी डिज़ीज़ होती हैं ये माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस काज करते हैं। अब इनका माइनस स्ट्रैंड आरएनए का मतलब होता है कि इनका जो जीनोम होता है उसको हम कहते हैं वो कौन सा होता है? आरएनए होता है, पर वो माइनस स्ट्रैंड होता है। इसका मतलब कि वो जो होता है वो एमआरएनए जो होता है ना, मतलब होस्ट सेल का एमआरएनए जिसकी ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनना है, उसके बिल्कुल वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसलिए सबसे पहले वो जो होता है हमारे पास इसका आरएनए होगा वो पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और उसके बाद उस एमआरएनए की ट्रांसलेशन होगी और इस तरीके से फिर वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये जो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस वाला जो ग्रुप है, इससे ताल्लुक़ रखने वाले वायरस ये डिजीज़ काज करती हैं। इसमें हमारे पास जो फ्लू होता है, फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस काज करता है। मम्प्स जो होता है, मम्प्स को हमारे पास जो वायरस काज करता है वो होता है पैरामाइक्सो वायरस। और उसके अलावा जो रेबीज़ होती है इसको रेब्डो वायरस काज करता है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछ रहा है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज नोन एज। तो प्रोटीन जो कोट होता है वायरस का उसको कहा जाता है कैप्सिड, जो कि हमारे पास स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ होता है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी, कैप्सिड। उसके बाद कह रहा है एन सर्किल द मिसमैच। कह रहा है कि ये डिफरेंट जो हमें ऑप्शन शो किए गए हैं इनमें से जो सही मैच नहीं हो रहा उस ऑप्शन को चूज़ करना है। देखें, ऑप्शन ए में कह रहा है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस इज इक्वल टू पैरामाइलोन वायरस। ये एक्चुअली हमारे पास है पैरामाइक्सो वायरस। तो हमारे पास जो पैरामाइक्सो वायरस होते हैं वाकई वो माइनस स्ट्रैंड आरएनए ही होते हैं, सही है, और ये करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद कह रहा है कोल्ड राइनो वायरस। हाँ, कोल्ड राइनो वायरस ही काज करता है। येलो फीवर बैक्टीरिया, ये गलत है क्योंकि हमारे पास जो येलो फीवर है ये हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है और ये हमारे पास जो एर्बो वायरस होते हैं, सही, एर्थ्रोबोड बॉर्नी वायरस, वो काज करते हैं, ये बैक्टीरिया काज नहीं करता। और रेबीज़ इज़ इक्वल टू डॉग बाइट, तो ये भी हमारे पास सही मैच है। तो जो मैच नहीं हो रहा वो है ऑप्शन सी। उसके बाद कह रहा है वायरसेस आर, जो वायरस हैं वो क्या है? सेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, नॉन सेलुलर या विजिबल विथ नेक्टाई। ये हमारे पास होते हैं नॉन सेलुलर। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, नॉन सेलुलर होते हैं, इनकी कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद कह रहा है द टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ अफेक्टिंग द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखें, हमारे पास जो डिजीज़ होती है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, सबसे पहले जो डिजीज़ बताई गई थी कि ये बैक्टीरिया काज नहीं करते, वायरस काज करते हैं, वो ये डिजीज़ थी। इसमें क्या होता है कि जो टोबैको प्लांट के लीव्स होते हैं, पूछ रहा है कि उसमें क्या होता है इस डिजीज़ के अंदर। ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है फॉलिंग ऑफ द लीव्स। उसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है रिंकलिंग ऑफ लीव्स। उसके बाद कह रहा है येलो पैचेस ऑन लेमिना सरफेस। उसके बाद कह रहा है ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। उसके बाद कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहा है फॉलिंग ऑफ लीव्स, ऐसा नहीं होता, लीव्स फॉल नहीं होते। रिंकलिंग ऑफ लीव्स, ये सही है क्योंकि इसके अंदर रिंकल्ड होते हैं लीव्स, उनके अंदर रिंकलिंग आती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और वो मोटिल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल मुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, यही चीज़ होती है। बाकी येलो पैचेस भी नहीं बनते। और ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरे गलत हैं। जो ऑप्शन करेक्ट है वो है कि इसमें रिंकलिंग होती है लीव्स की। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। इसमें से वायरल डिजीज़ कौन सी नहीं है? बाकी सारी वायरल है, एक नहीं है, वो कौन सी है? एड्स है, वो वायरल है, HIV वायरस काज करता है। जो मलेरिया है ये हमारे पास वायरल नहीं होती। इन्फ्लुएंजा है ये वायरल होती है, ये हमारे पास फ्लू वायरस काज करता है। चिकन बॉक्स वसीला जोस्टर वायरस काज करता है, ये भी वायरल डिजीज़ है। रेबीज़, ये भी हमारे पास रेब्डो वायरस काज करता है, वायरल डिजीज़ है। मलेरिया जो होता है ये हमारे पास प्लाज्मोडियम काज करता है, जो कि हमारे पास वायरस नहीं होता। प्लाज्मोडियम एक्चुअली हमारे पास जो होता है ना, ये एक प्रोटोजोआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होने वाला है वो कौन सा है? वो है हमारे पास मलेरिया, बी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेपाटाइटिस एक्सेप्ट। कह रहा है कि इनमें से सारे सिम्टम्स हेपाटाइटिस के हैं, किसके अलावा? देखिए, हमारे पास जो पहले ऑप्शन में कह रहा है डिफेक्ट इम्यूनिटी, दूसरा एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, फीवर एंड फटीग और एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस। देखिए, हमारे पास हेपाटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर।
मतलब लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसमें लिवर के ही सिम्टम्स होंगे, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ लिवर ये होगा बिल्कुल। फीवर और फटीग, सीधी सी बात है, इन्फेक्शन है, फीवर होगा। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन का ही अंदर लिवर मौजूद है एब्डोमिन के अंदर, तो एब्डोमिनल पेन भी होता है लिवर की किसी भी इन्फ्लेमेशन में। और जॉन्डिस, सीधी सी बात है, जब लिवर काम नहीं कर पाएगा तो वो ब्लू रिबन जिसको बाइल में एक्सक्रीट करता है वो नहीं कर पाएगा, ब्लू रिबन की लेवल ब्लड में बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है पूरे जिस्म में जो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगी, बिल्कुल येलो बॉडी हो जाएगी, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, तो ये भी होगा। इम्यूनिटी डिफेक्ट, मतलब कि इम्यूनिटी कम हो जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि हेपाटाइटिस मतलब लिवर की इन्फ्लेमेशन, लिवर डैमेज का कोई इससे ताल्लुक नहीं है इम्यूनिटी से। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये हमारे पास एड्स के अंदर खास तौर पे इम्यून डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन ऑल वायरस, इनमें से कौन सी चीज़ें सारे वायरस के अंदर मिलती हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। हमारे पास देखें डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सारे नहीं मिलते सब वायरस के अंदर। डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही होगा ना, प्रोटीन भी होंगे पर डीएनए आरएनए में एक ही होगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। अब देखें हमारे पास प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। अब देखें कार्बोहाइड्रेट तो होते ही नहीं है हमारे पास वायरस के अंदर। न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड एंड एनवेलप। अब देखें न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, एनवेलप सब वायरस के अंदर नहीं होता। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये ऑप्शन करेक्ट है। सब वायरस के अंदर एक प्रोटीन का कोट और न्यूक्लिक एसिड जो ऐसे जीनोम होता है या डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है वो होता है, दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, सबके अंदर होती हैं। एनवेलप, कैप्सिड एंड आरएनए ये भी गलत ऑप्शन है, एनवेलप सबके अंदर नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर जो सब वायरस के अंदर चीज़ें होती हैं वो दो ही होती हैं, एक होता है प्रोटीन का कोट, दूसरा न्यूक्लिक एसिड कोर होता है जो उसका जीनोम बनाता है। उसके बाद कह रहा है ह्यूमंस के अंदर कोलेडोटिक वायरस जो होता है, फीवर होता है, वो कौन काज करता है। ये हमारे पास काज करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ग्रुप ऑफ वायरस। मतलब कि ह्यूमंस के अंदर जो कोलेडोटिक फीवर होता है सही, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ग्रुप वायरसेस काज करते हैं। इन वायरसेस को रियो वायरस भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास से वायरसेस में बी कंसीडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज, कह रहा है कि वायरस को हम नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज कौन से रीज़न की वजह से। दे डू नॉट लोकोमोट, ये लोकोमोट नहीं कर सकते। देयर न्यूक्लिक एसिड डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, दे कैन म्यूटेट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली एंड नन ऑफ देम। देखिए हमारे पास कह रहा है पहले ऑप्शन में दे डू नॉट लोकोमोट, ये लोकोमोट नहीं कर सकते, इस वजह से हम इनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते बिकॉज काफ़ी लिविंग चीज़ें होती हैं जो लोकोमोट नहीं कर सकती। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, इनका न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल प्रोटीन के लिए कोड करता है। इसके न्यूक्लिक एसिड में सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटीन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि वो प्रोटीन जो बनते हैं फिर वो भले होस्ट सेल के अंदर बनते हैं, उसकी मशीनरी से बनते हो, पर वो इन्फॉर्मेशन तो सारी इसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही कोडेड होती है। दे कैन म्यूटेट, ये म्यूटेट हो सकते हैं, तो ये लिविंग प्रॉपर्टी है, तो ये नॉन लिविंग इसकी वजह से हम कंसीडर नहीं करेंगे इनके अंदर, क्योंकि जीनोम होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, तो म्यूटेशन हो सकती है, उसमें डैमेज हो सकती है इनके न्यूक्लिक एसिड के अंदर। फिर कह रहा है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ये ऑप्शन हमारे पास सही होगा कि रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, होस्ट की मशीनरी इनको रिक्वायर होती है, इसी वजह से ये नॉन लिविंग है, क्योंकि खुद इंडिपेंडेंटली ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन सही होगा कि इसी वजह से हम इनको कंसिडर करते हैं इस नॉन लिविंग, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। फिर कह रहा है वायरस दैट कॉजेज एड्स, कह रहा है जो वायरस एड्स काज करता है वो कौन सा होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है। कह रहा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस, रीट्रो वायरस, बैक्टीरियोफेज हर्पीज वायरस। तो रीट्रो वायरस जो होता है हमारे पास एड्स काज करने वाला वायरस होता है, जिसको HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो हमारे पास एक रीट्रो वायरस होता है, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है पोलियो वायरस स्पेरिकल होते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास जो रॉड शेप्ड होते हैं ना, वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो हमारे पास होता है टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है, रॉड शेप्ड होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज टेडपोल होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है रीट्रो वायरस रेप्लिकेट इन होस्ट सेल वाया द एंजाइम। देखिए हमारे पास जो रीट्रो वायरस होता है उनके अंदर स्पेशल एंजाइम होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, उसकी मदद से ये हमारे पास जो होता है रेप्लिकेशन, उसके अंदर ये इनका एंजाइम इनको हेल्प करता है विद इन द होस्ट सेल। अब कैसे हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन है, तो उसमें डिस्कस करते हैं। फिर कह रहा है हेरिडिटरी मटीरियल इन वायरसेस में भी, कह रहा है वायरस के अंदर कौन सा हेरिडिटरी मटीरियल हो सकता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, प्रोटीन, आरएनए। कह रहा है इनमें से कौन सा हमारे पास हेरिडिटरी मटीरियल होता है वायरस में। डीएनए, तो डीएनए सिर्फ डीएनए ही नहीं होता, आरएनए भी हो सकता है। दूसरे में कह रहा है डीएनए और आरएनए, ये करेक्ट है क्योंकि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए, बाकी सारे गलत हैं। डीएनए एंड आरएनए दोनों नहीं हो सकते, प्रोटीन भी नहीं होता, खाली आरएनए भी नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए या आरएनए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है हमारे पास स्पेशल एंजाइम इन रीट्रो वायरस, हमारे पास जो स्पेशल एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करता है। देखें एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो रीट्रो वायरस होते हैं इनके अंदर जो जीनोम होता है वो होता है इनका आरएनए। कौन सा होता है, आरएनए।
अब होता क्या है, इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये क्या करता है हमारे पास, ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स वाला प्रोसेस करता है। अब देखें ट्रांसक्रिप्शन होती है जो हमारे पास, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डीएनए होता है उस डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, सही है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए बनना। आरएनए है जो कि इसका जीनोम होता है, उससे डीएनए बने तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये एंजाइम वही कैटेलाइज करता है, मतलब ये क्या करता है, हमारे पास जो आरएनए होता है उस आरएनए को ये डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब कि हमारे पास जो वायरल का खुद का जो आरएनए होता है, तो वायरस के अंदर ये जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उस वायरल आरएनए को ये डीएनए के अंदर ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। और फिर वो जो डीएनए होता है ये उसके अंदर हमारे पास उससे फिर प्रोटीन की पूरी जो फॉर्मेशन का मैकेनिज्म होता है, डीएनए से फिर एमआरएनए बनना, फिर उसकी ट्रांसलेशन होना, फिर वो पूरा होता है और इस तरीके से फिर उसके वायरस के प्रोटीन्स बनते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो ये जो रेप्लिकेशन होती है उसमें ये किरदार अहम अदा करता है। कैसे करता है, ये जो वायरल आरएनए होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि ट्रांसक्राइब्स वायरल आरएनए टू डीएनए, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है वायरस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड सिमेट्री, मॉर्फोलॉजी, डिजीज कॉज, न्यूक्लिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। देखिए कैप्सिड की जो सिमेट्री होती है उसके बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, मॉर्फोलॉजी शेप के बेस पे भी किया जाता है, डिजीज कॉज के बेस पे भी किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड जीनोम के बेस पे भी किया जाता है। तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। उसके बाद कह रहा है वायरस रेंज इन साइज फ्रॉम पॉक्स वायरस ऑफ 250 नैनोमीटर टू डैश ऑफ 20 नैनोमीटर। कह रहा है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट वायरस होते हैं वो 250 नैनोमीटर तक के होते हैं, जो कि होते हैं पॉक्स वायरस। उससे लेके बिल्कुल छोटे 20 नैनोमीटर वाले वायरस तक वायरस की हमारे पास साइज़ की रेंज होती है। तो 20 नैनोमीटर वाले कौन से होते हैं, वो होते हैं एक्चुअली हमारे पास पार्वो वायरस। कौन से होते हैं, पार्वो वायरसेस। ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास सी ऑप्शन, पार्वो वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हेपाटाइटिस ए काज पाए। जो हेपाटाइटिस ए होता है वो हमारे पास कौन काज करता है, कौन से ग्रुप ऑफ वायरस काज करता है। देखिए हमारे पास इनमें से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, एनवेलप प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस, तो ये जो होते हैं हमारे पास यही हेपाटाइटिस ए काज करते हैं। अब एनवेलप का मतलब होता है इनके अंदर एनवेलप होता है, सही है, जो कि हमारे पास लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है एनवेलप, वो इनके अंदर होता है। और उसके अलावा इनके अंदर प्लस स्ट्रेंड आरएनए होता है, मतलब कि इसके अंदर जो आरएनए होता है वो होस्ट सेल में जाके एमआरएनए के तौर पे एक्ट करता है। जैसे होस्ट सेल का एमआरएनए होता है ना, उसको राइबोसोम्स ट्रांसलेट करते हैं, इस तरीके से ये डायरेक्टली एमआरएनए के तौर पे जाके एक्ट करता है इनका आरएनए, और उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है जैसे होस्ट सेल के एमआरएनए की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस। तो हेपाटाइटिस ए जो होता है वायरस वो इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद कह रहा है बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स इन। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किसके अंदर रेप्लिकेट करता है। देखिए हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होता है वो हमारे पास रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। नाम से ही पता चला है बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया फेज का मतलब टू ईट, मतलब खाना, बैक्टीरिया को जो खा जाए उसको बिल्कुल क्या कर उसकी डिस्ट्रक्शन काज कर ले, तो उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। उसके बाद कह रहा है जीनोम ऑफ रियो वायरसेस। अब देखें जो रियो वायरसेस होते हैं उनको दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। तो ये हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हम कहते हैं तो उसका मतलब उनका जीनोम कौन सा होता है, वो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे पास एक जीनोम होता है और ये हमारे पास कोलेडोटिक फीवर ह्यूमंस के अंदर काज करते हैं। उसके बाद कह रहा है HIV रेप्लिकेट्स विद इन। हमारे पास जो HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स काज करता है, ये क्या करता है, जो हमारे पास हेल्पर सेल्स होते हैं, कौन से टी हेल्पर सेल्स, T4 सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, सही है, उनके अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। और टी हेल्पर सेल का क्योंकि काम होता है हमारे पास जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं या टी किलर सेल्स होते हैं, सही है, उनको वो स्टिमुलेट करते हैं टी हेल्पर सेल्स, ताकि वो जाके जो इन्फेक्शियस एजेंट है उनको वो किल कर पाए। तो वो हमारे पास ये कर नहीं पाते क्योंकि ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये दूसरे सेल्स को इंड्यूस नहीं कर पाते। बी सेल्स होते हैं उनको ये इंड्यूस करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाएं अगेंस्ट द पैथोजन, तो वो भी ये नहीं कर पाते क्योंकि ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरा वीक हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं ना, जो सेल्स उनके खिलाफ फाइट करते हैं, उनको इंड्यूस करना, उनको स्टिमुलेट करना इन सेल्स का काम होता है। और यही सेल्स होते हैं उनके ऊपर ही हमारे पास वो अटैक करता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा T4 हेल्पर सेल्स, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कह रहा है एर्बोवायरस काज। जो एर्बोवायरस होता है, सही है, या एर्थ्रोपोड बॉर्नी वायरस इनको कहते हैं, मतलब ये एर्थ्रोपोड के थ्रू इनकी ट्रांसमिशन होती है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारे पास एर्थ्रोपोड्स के थ्रू। तो कह रहा है कि वो कौन सी डिजीज़ काज करते हैं। पहले में कह रहा है एनसीफेलिटिस, उसके बाद कह रहा है येलो फीवर, डेंगी। अब देखें हमारे पास जो एनसीफेलिटिस होती है, येलो फीवर या डेंगी, ये तीनों ही हमारे पास एर्बोवायरसेस काज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ई।
उसके बाद हमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, इनमें से एड्स का कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। देखें, याद रखें, हमेशा हमारे पास जो एड्स होती है, सही है, वो हमारे पास बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होती है। मतलब बॉडी फ्लूइड्स है ना, उसकी अगर ट्रांसमिशन हो जाए ना, तभी वो उसके थ्रू ही एड्स का वायरस ट्रांसमिट होता है। मतलब बॉडी फ्लूइड की ट्रांसमिशन होती है तो वही एड्स के वायरस को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है थ्रू बॉडी फ्लूइड, जिसमें बॉडी फ्लूइड में हमारे पास जैसे ब्लड आ गया, या जो सेक्सुअल फ्लूइड होता है, सही है, सेमिनल फ्लूइड होता है, उसके थ्रू इस ट्रांसमिशन होती है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन को देखें तो थ्रू अनस्टेरलाइज नीडल्स। हाँ, जो हमारे पास नीडल्स होती हैं, इंजेक्शंस वाली जो नीडल्स होती हैं, वो अनस्टेरलाइज हो, मतलब कि वो पहले से किसी ने यूज़ की हो, सही है, तो वो वाली अगर बंदा यूज़ करेगा, सीधी सी बात है, तो ट्रांसमिशन तो होगी, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड पुराना लगा हुआ होता है। अगर इन्फेक्शियस पेशेंट की होगी नीडल तो हो सकती है ट्रांसमिशन, तो ये हमारे पास बिल्कुल मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। दूसरे में कह रहा है थ्रू कॉन्टैक्ट विथ ओपन वुंड्स। अब जो ओपन वुंड्स होते हैं, मतलब जो ज़ख़म बिल्कुल खुले हैं, उनमें से खून बह रहा है, तो ऐसे ज़ख़म से अगर कॉन्टैक्ट हो तो सीधी सी बात है ट्रांसमिशन होगी, क्योंकि खून के ज़रिए होता है ट्रांसमिट। फिर कह रहा है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में खुद ही खून ही ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, तो इन्फेक्शियस पेशेंट का किसी दूसरे को लगेगा तो एड्स तो होगा ट्रांसमिट। फिर ये थ्रू इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है इंटीमेट, तो उसमें भी बॉडी फ्लूइड की ट्रांसमिशन होती है, सेमिनल फ्लूइड की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें भी हमारे पास ट्रांसमिशन होगी। और ये जो थ्रू हैंडशेक लिखा हुआ है, हैंडशेक में किसी भी बॉडी फ्लूइड की कोई भी कॉन्टैक्ट होने का कोई चांस होता ही नहीं है। नॉर्मल अगर हैंडशेक करे बंदा, किसी के ऊपर कट वगैरह हैंड के ऊपर ना हो, तो हमारे पास भले एड्स के पेशेंट से हैंडशेक करे तो उससे तो ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, बिकॉज ये ब्लड से ही या फिर बॉडी दूसरी फ्लूइड है उनसे ही ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, थ्रू हैंडशेक। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैंडशेक नहीं है। उसके बाद कह रहा है बेस्ड ऑन ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स बाय 1987 वाज। कह रहा है कि 1987 में मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट ड्रग तब कौन सी थी उस ज़माने में जो यूज़ होती है, सही है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, वो कौन सी थी? वो हमारे पास थी एजिडोथाइमिडीन। अब ये ड्रग जो थी, सही, ये क्या करती थी, ये हमारे पास जो ड्रग है ये ब्रेन के अंदर भी चला जाता है ना। हमें पता है कि जो लेटर स्टेज होते हैं एड्स के, उसमें जो HIV वायरस होता है वो ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, तो ब्रेन के अंदर भी अगर वो HIV वायरस प्रेजेंट हो तो उसको वहाँ पर भी किल करने की ये सलाहियत रखती है एजिडोथाइमिडीन। तो ये उसकी ट्रीटमेंट के लिए 1987 वाले टाइम में यूज़ होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद कह रहा है 1892 में रशियन बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने ये बताया कि इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है, तो वो थे इवानोस्की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद रेबीज़ कौन सा वायरस काज करता है? सिंपल है बिल्कुल, वो हमारे पास रेब्डो वायरस काज करता है। राइनो वायरस से वो कोल्ड काज करता है। करेक्ट ऑप्शन है सी। उसके बाद कह रहा है न्यूक्लिक एसिड ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेजेस। सारे बैक्टीरियोफेज के अंदर एक लॉन्ग बिल्कुल हमारे पास सिंगल DNA का मॉलिक्यूल होता है, इस जीनोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DNA। सिर्फ इसके अंदर सारे के बैक्टीरियोफेजेस के अंदर DNA या इस जीनोम होता है, ऑप्शन सी। उसके बाद कह रहा है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ हैज़ फॉलोइंग सिम्टम्स। सेप्टिसीमिया, निमोनिया, वेट लॉस, डिमेंशिया। कह रहा है हमारे पास ये डिफरेंट जो सिम्टम्स दिए गए हैं पेशेंट के अंदर, हमारे पास सारे यही सिम्टम्स है। तो कौन सी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है वो हमें बताना है। अब एक है सेप्टिसीमिया, दूसरा निमोनिया, वेट लॉस, डिमेंशिया। देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर हमें बता रहा है फीवर भी है पेशेंट को। शी इज़ प्रोबेबली सफरिंग फ्राम हेपाटाइटिस, रेबीज़, कोल्ड, एड्स, मम्स। अब इनमें से कौन सी डिजीज़ से पेशेंट सफ़र कर रहा है? देखिए आप सिम्टम्स को अगर देखें तो कौन से सिम्टम्स हैं? सबसे पहले हमारे पास है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया एक्चुअली क्या होता है? सेप्टिसीमिया या जो सेप्सिस होता है, ये हमारे पास इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे पास बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होता है। तो सीधी सी बात है, जो एड्स होता है उसके अंदर ही इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा होता है, बिकॉज अब इन्फेक्शंस के साथ फाइट करने की बॉडी में एबिलिटी, इम्यूनिटी होती नहीं है। तो सेप्सिस होगा, सेप्टिसीमिया तो होगा। इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पांस बनता है। जब इन्फेक्शन क्योर नहीं होता, फाइट नहीं होता, तो वो रिस्पांस बनना चाहिए, सेप्सिस या सेप्टिसीमिया, वो तो होगा। तो ये एड्स का ही सिम्टम है। फिर नमूनिया को देखें तो निमोनिया भी एड्स के अंदर ही होता है। नमूनिया जो होता है हमारे पास पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फिर सीवियर नमूनिया होता है, वही को मोस्ट कॉमन काज होता है डेथ का इन एड्स। तो ये भी एड्स से रिलेटेड सिम्टम है। सारे सिम्टम हैं ही एड्स से रिलेटेड, दूसरी किसी डिजीज़ से नहीं है, सारे एड्स से ही है। जैसे वेट लॉस भी होता है एड्स के अंदर। डिमेंशिया, ब्रेन के ऊपर एक जब हमारे पास अटैक करता है डिमेंशिया, मतलब मेमोरी कम होना, यादाश्त जो होती है वो चले जाना, डिमेंशिया, भूलने की आदत होना। तो ये सारी जो डिमेंशिया होती है, सही है, ये भी हमारे पास एड्स के अंदर होती है। और फीवर को देखें तो इन्फेक्शन होता है तो फीवर भी होता है। तो ये अगर सारे हम सिम्टम देखें तो इन डिजीज़ में वो सारे सिम्टम्स एड्स के अंदर ही होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। वायरस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पॉइजन या जहर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज हमारी जो टेस्ट थी उसको हमने सॉल्व किया।
तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।